सोचिए, साल है 2026, फरवरी का महीना। इस्लामाबाद की रावलपिंडी छावनी में पाकिस्तान के सबसे ताकतवर जनरल जमा हैं और सबकी नजरें सैटेलाइट तस्वीरों से भरी एक स्क्रीन पर गड़ी हैं। काबुल की सड़कें दिख रही हैं, टीटीपी के ठिकाने और तालिबान के गोला बारूद के डिपो। और इन जनरलों के सामने एक बहुत ही अजीब सी दुविधा है। जिन्हें उन्होंने कभी पाला पोसा था, आज उन्हीं को खत्म करना जरूरी हो गया था। और फिर 27 फरवरी 2026 को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक ऐसा ऐलान किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सब्र अब जवाब दे चुका है और हमने एक खुली जंग का ऐलान कर दिया है। अब देखिए, पाकिस्तान का इतिहास जो भी जानता है वो तो यही सोचेगा कि भाई ये जंग तो भारत के खिलाफ होगी, पर ऐसा नहीं था। ये ऐलान था अफगानिस्तान में बैठी तालिबानी सरकार के खिलाफ। जी हां, ये वही तालिबान है जिसे पाकिस्तान ने खुद ताकत दी थी, जिसे पाकिस्तान की आईएसआई ने ट्रेनिंग और पैसा दिया और दशकों तक सपोर्ट किया। और आज पाकिस्तान उसी तालिबान के खिलाफ खुली जंग छेड़ चुका है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि आखिर कैसे पाकिस्तान का सबसे करीबी सहयोगी, एक ऐसा गुट जिसे उसने दशकों तक तैयार किया, आज उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, 1990 के दशक में। चलिए इस कहानी की एकदम शुरुआत में चलते हैं और समझते हैं कि ये रिश्ता आखिर शुरू कैसे हुआ और पाकिस्तान ने तालिबान को बनाया ही क्यों था। देखिए, इस पूरी कहानी की जो नींव है ना, वो एक पॉलिसी पर रखी गई थी। नाम था स्ट्रेटेजिक डेप्थ। मतलब एकदम सीधा था कि अगर अफगानिस्तान में एक दोस्ताना सरकार हो, अपनी सरकार हो, तो भारत के खिलाफ पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगी। और बस इसी एक सोच ने दशकों तक पाकिस्तान के हर कदम को गाइड किया। तो हुआ ये कि 1994 में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने मुल्ला उमर नाम के एक शख्स को एक डील ऑफर की। पैसा, हथियार और ट्रेनिंग सब हम देंगे, बदले में तुम्हें अफगानिस्तान पर कंट्रोल करना है। और जानते हैं क्या हुआ? आईएसआई की मदद से तालिबान ने सिर्फ 2 साल के अंदर 1996 तक काबुल पर कब्जा कर लिया और अपनी सरकार बना ली। और मजे की बात यह कि पाकिस्तान दुनिया के उन सिर्फ 3 देशों में से एक था जिसने उस सरकार को मान्यता दी थी। अब पाकिस्तान को लगा, वाह, हमारे हाथ में तो एक कठपुतली आ गई है। लेकिन वो एक बहुत बड़ी चीज का अंदाजा नहीं लगा पाए, वो ये कि मजहबी कट्टरता से जो ताकत पैदा होती है ना, उसे आप लंबे समय तक कंट्रोल नहीं कर सकते। और यहीं से जन्म हुआ तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, यानी टीटीपी का। ये तालिबान का ही वो हिस्सा था जिसने अपने ही बनाने वाले के खिलाफ हथियार उठा लिए। टीटीपी का मकसद एकदम क्लियर था, कोई लाग लपेट नहीं। उन्हें पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंकना था और वहां शरिया कानून लागू करना था। और इसी एक मकसद ने पाकिस्तान के साथ एक ऐसे टकराव की नींव रख दी जिससे बचना नामुमकिन था। 132 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसा जख्म है जो शायद कभी नहीं भरेगा। दिसंबर 2014, पेशावर का आर्मी पब्लिक स्कूल। टीटीपी के आतंकी स्कूल में घुसे और एक एक क्लासरूम में जाकर बच्चों पर गोलियां बरसाईं। उस दिन 8 से 18 साल के 132 मासूम बच्चे मारे गए। कुल मिलाकर 149 जानें गईं। ये पाकिस्तान के इतिहास का सबसे काला दिन था। और सच कहूं तो यही वो पल था जिसके बाद सुलह के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद हो गए। फिर आया साल 2021। अफगान तालिबान ने काबुल पर दोबारा कब्जा कर लिया और इसके बाद तो टीटीपी के हमलों में जबरदस्त तेजी आ गई। क्यों? क्योंकि अब अफगानिस्तान में उन्हें एक सेफ हेवन, एक सुरक्षित पनाहगाह मिल गई थी। और यहीं से हिंसा का एक ऐसा कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। और अगर यकीन ना हो तो जरा ये आंकड़े देखिए। ये आपको साफ साफ दिखाएंगे कि हालात कितने बिगड़ रहे थे। साल 2024 में पाकिस्तान में आतंकवाद की वजह से 2236 लोगों की मौत हुई। ठीक, अब सिर्फ एक साल बाद 2025 में ये नंबर लगभग डबल होकर 4001 हो गया। सोचिए, सिर्फ एक साल में लगभग 2 गुनी मौतें। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितनी तेजी से हाथ से निकल रहे थे। और यहीं पर मामला बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाता है। देखिए, पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से कहा कि भाई टीटीपी पर लगाम कसो, लेकिन तालिबान एक अजीब से जाल में फंस गया था। अगर वो टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करते तो उन्हें डर था कि टीटीपी के हजारों लड़ाके भागकर उनके सबसे बड़े दुश्मन आईसिस खोरासान यानी आईसिस के में शामिल हो जाएंगे। इससे अफगानिस्तान के लिए खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता।
तो तालिबान एक ऐसी सिचुएशन में था जहां न तो वो टीटीपी को छोड़ सकता था और न ही पाकिस्तान को नाराज कर सकता था। और बस इसी कभी न सुलझने वाली गुत्थी ने दोनों देशों को एक फुल स्केल वॉर, एक असली जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। फरवरी 2026 की शुरुआत में तो घटनाएं इतनी तेजी से घटीं कि ये जो सुलगता हुआ संघर्ष था ना, वो एक खुली जंग में बदल गया। शुरुआत हुई 16 फरवरी को। टीटीपी ने एक पाकिस्तानी बॉर्डर चेक पॉइंट पर हमला किया। जवाब में 27 फरवरी को पाकिस्तान ने काबुल, कंधार और पख्तिया पर हवाई हमले कर दिए। ये एक सीधी और साफ जवाबी कार्रवाई थी, टिट फॉर टैट। लेकिन इसके बाद 16 मार्च को जो हुआ, उसने इस लड़ाई का एक नया और बहुत ही खूनी चैप्टर शुरू कर दिया। और देखिए, हर जंग की तरह इसकी भी सबसे बड़ी कीमत आम लोग चुका रहे हैं। सिर्फ 15 दिनों में सोचिए, 26 फरवरी से 13 मार्च के बीच 76 आम नागरिक मारे गए, 213 घायल हुए और 1 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर-बार छोड़कर भागना पड़ा। ये वो लोग हैं, वो परिवार हैं जो बॉर्डर के दोनों तरफ इस लड़ाई में पिस रहे हैं, जिनकी कोई गलती नहीं है। 16 मार्च काबुल के पास उम्मीद एडिक्शन ट्रीटमेंट अस्पताल पर एक हवाई हमला हुआ और रमज़ान का पाक महीना चल रहा था। अफगानिस्तान का दावा है कि इस हमले में बच्चों समेत 400 से ज़्यादा लोग मारे गए। तस्वीरें ऐसी थीं कि मलबे के बीच अस्पताल के बेड और दवाइयां बिखरी पड़ी हैं। रमज़ान के महीने में एक अस्पताल पर बमबारी, इससे दुनिया भर में इतना गुस्सा फैला कि पाकिस्तान को ईद तक अपने हमले रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को वहीं लेकर आते हैं जहां से हमने इसे शुरू किया था। एक नज़र डालते हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के उस पुराने मकसद पर और उसकी तुलना करते हैं 2026 की इस भयानक सच्चाई से। और अब देखिए इस कहानी के सबसे बड़ी विडंबना, पाकिस्तान ने तालिबान को खड़ा ही क्यों किया था? भारत के खिलाफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल करने के लिए, है ना? और आज 2026 की हकीकत क्या है? वही तालिबान जो आज पाकिस्तान का दुश्मन है, वो भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है। इंडियन कंपनियों को अफगानिस्तान में कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। मतलब ये पाकिस्तान की दशकों पुरानी पॉलिसी की सबसे बड़ी और शायद सबसे दर्दनाक नाकामी है। पाकिस्तान ने जो आग लगाई थी, आज वो उसी आग को बुझाने के लिए अफगानिस्तान में और आग लगा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कोई भी देश एक बार किसी कट्टर प्रॉक्सी की आग को हवा दे दे तो क्या वो उससे सच में कभी काबू कर सकता है? या फिर वो आग हमेशा पलटकर अपने ही बनाने वाले को जलाकर राख कर दे